हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 255 से आगे 254 में पढ़ा था कि कितनी भी गरिष्ठ विषयों में राग हो वह भी प्राय कर विलीन हो जाता है भक्ति में रुचि होने मात्र से। आज इस पे मैं एक बात बोलना भूल गया, मैं कल कहना चाहिए। ये कुछ दोनों चीज़ें डिस्टिंक्ट सी है ना, यानी कि विषयों में राग है इसका मतलब यह नहीं है कि कथा में रुचि नहीं हो सकती है। कथा में रुचि विषयों में राग के निरपेक्ष है। मान लीजिए किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको भागवतम सुनना अच्छा नहीं लग सकता। मैंने ये नहीं कहा कि बस केवल पिक्चर देखने वालों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन किसी को मान लो पिक्चर देखना अच्छा लगता है वो कुछ है, लेकिन उसको भागवत भी अच्छी लग सकती है। और अगर भागवतम अच्छी लगने लग गई तो अब धीरे धीरे वो बाकी सारी पिक्चरें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हम बिल्कुल रिवर्स थॉट प्रोसेस को लेते हैं कि जब हम पूरी तरह विरक्त हो जाएंगे तब भगवान में आसक्त हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। भगवान में आसक्ति जब से होना शुरू हुई, जैसे कथा सुनना अच्छा लगा जो कुछ भी, तो वो अच्छा लगना शुरू हो गया। वो भगवान ये नहीं वेट कर रहे हैं पूरा भोग छोड़ेगा तब मैं अच्छा लगूंगा। जितनी मात्रा में अच्छा लग रहा है उसे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। भाई बहुत से लोग कीर्तन की सुंदर तरह से म्यूजिकल वे में कीर्तन किया जाता तो उसको पसंद करते हैं। तो ऐसा तो नहीं क्योंकि चाय छूट गई है या चार नियम का पालन कर ही रहे हो, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जब भगवान की भक्ति में रुचि हो गई तो अब वो सारे विषय राग को समाप्त कर देगी। बात थी इंपॉर्टेंट। अब किस प्रकार के वैराग्य का उपयोग करना होता है या उसका उपयोगिता होती है वह इस श्लोक में बता रहे हैं, और उसे कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त मतलब अच्छा वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान् यथाहरम उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथाहरम उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान् यथाहरम उपयुञ्जतः। निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्य उच्यते। विषयों में अनासक्त व्यक्ति का भक्ति के अनुकूल यथोपयुक्त विषय भोग करते हुए श्री कृष्ण संबंधी महाप्रसाद माला चंदन आदि वस्तुओं में जो आग्रह होता है उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। पहली लाइन थोड़ी अजीब सी है ना, विषयों में अनासक्त लेकिन भक्ति के अनुकूल यथोपयुक्त विषय भोग करते हुए। देखिए इंद्रिय तृप्ति को आप रोक तो सकते नहीं है, तो इंद्रियों को कुछ इंगेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, रूप का, रस का, गंध का, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन विषयों में ना जाए जिनका संबंध भगवान से नहीं है, लेकिन उन विषयों में जरूर जाए जिनका संबंध भगवान से है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये युक्त वैराग्य है, मतलब भगवत संबंधी विषयों में आसक्त, इसलिए जो भौतिक विषय उससे अनासक्त। जैसे कथा सुनने में अच्छी लगती तो शब्द हुआ ना विषय कान का, तो कथा में आसक्त, कथा सुनने का बहुत आग्रह है, नाम जप सुनने का करने का बहुत आग्रह है, तो अब वो है, लेकिन भौतिक वार्ता सुनने का आग्रह बिल्कुल नहीं है। इजी है, समझ में आ गई बात? ये है। तो महाप्रसाद अच्छा लगता है या महाप्रसाद की लालसा हो रही कि महाप्रसाद मिले, तो ये युक्त वैराग्य है, ये भोग नहीं है, भोग इच्छा नहीं है।
वेदवादिनी हमको आज कह रहे थे, अरे पूरा जाड़ा बीत रहा है प्रभु जी, गाजर का हलवा नहीं बना रही थी। आपने कहा तो हमने क्या आपके हाथ पकड़े हुए हैं? हमने कहा भाई आप, गाड़ी आपके पास है, चीनी है, पैसा है, सब कुछ, जाइए लाइए, बनाइए, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाइए ना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा नहीं कि मैं इनका मजाक बना रहा हूँ, मैं भी बोलता हूँ आज पोहा बना दूँ, तो अंडरस्टूड है कि पोहा से मुझे बहुत पसंद है, तो पोहा आप भगवान को अर्पण कर ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग विश्व में भी आसक्त हैं। अगर अपनी बात करें तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि विश्व में अनासक्त हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको कन्वर्ट करके ग्रहण कर रहे हैं, एटलीस्ट कन्वर्ट करके ग्रहण कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं, स्वीकार है ना। रामराज प्रभु, आपको तो मीठा बहुत पसंद है ना, कि नहीं पसंद है आपको? तो ये बताओ किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद होता है, इज इट नॉट? तो अब क्या करेंगे आप बताइए? कब तक नहीं नहीं करते रहेंगे, नीति नीति, नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं, कब तक चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान को अर्पण कर दीजिए। अनासक्त विषयान, विषयों में अनासक्त रहते, यथारम, जितना उपयोगी है उतना ग्रहण कर ले। निर्बंध, निर्बंध मतलब आग्रह यानी हट, कृष्ण संबंध में उसको युक्त वैराग्य उच्चते। मतलब कृष्ण के संबंध में निर्बंध है, नितराम बंध, अच्छे से बंधन लगा हुआ कि कृष्ण के संबंध में है तो करेंगे। क्या 90 मैंने पढ़ा है? नहीं, सॉरी। विषयान अनासक्तस्य, विषयों में अनासक्त व्यक्ति का यथाहरम, भक्ति के अनुकूल, यथोपयुक्त, जितना आवश्यक है, उपयुंजतः, विषय भोग करते हुए, कृष्ण संबंधी निर्बंध, श्री कृष्ण संबंधी महाप्रसाद, माला, चंदन आदि 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 होना चाहिए, वस्तुओं में जो आग्रह होता है उसको युक्तम वैराग्य वै उच्यते, यानी नियुक्त वैराग्य निश्चय ही कहा जाता है। भाई देखिए, भगवत संबंधी हर वस्तु, आवाज कम बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। भगवत संबंधी हर वस्तु, ठीक है आवाज सबके लिए? हाँ, वो निर्गुण होती है। अब यद्यपि आप सोच रहे हैं, या आपको लग, एटलीस्ट नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि प्रसाद है, वो है भी, और आप, लेकिन ये लग रहा है आपको कि आप गाजर का हलवा खा रहे हैं, लेकिन खा तो निर्गुण वस्तु ही रहे हैं ना। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरी चीज क्या है, जिन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में है उतना जरूर स्वीकार करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि भगवान के यश को बोलने के लिए मुझे माइक लेना है, मुझे ये स्टैंड है, स्पीकर है, मिक्सर है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इंटरनेट है। इंटरनेट एक नहीं, हमारे 2 इंटरनेट है। तो अब एक बताइए, एक बार में तो एक ही नेट यूज़ करूंगा ना, 2 तो यूज़ नहीं करूंगा मैं। लेकिन बीच में कभी कभी खराब हो जाता है तो फिर क्लास नहीं हो पाती है, कठिनाई आती है क्लास देने में, तो दूसरा भी लगाया गया है। आप कुछ निर्बंध देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ हट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि क्लास अनिर्बाधित रूप से चलती रहे, तो अब एक नहीं 2 इंटरनेट लगाए गए। लेकिन जैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे कार की कोई जरूरत नहीं है, तब कार की भगवान की सेवा में भी कोई जरूरत नहीं, तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बेकार है हमारे लिए। इज इट ओके? तो अब अपने जीवन में अगर भक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उन वस्तुओं को जरूर स्वीकार करें जो भक्ति के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उन वस्तुओं को बिल्कुल ना स्वीकार करें जो भगवान की भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है कुछ? इज इट ओके? श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इसमें एपिटोम थे, हाईएस्ट एग्जाम्पल। सन्यासी थे, और उस जमाने में सन्यासी मतलब घोड़ा गाड़ी पे भी चलता नहीं था, वो उसको पैदल ही चलना होता था, वो भी बिना चप्पल आदि के, और वो कार में चलते थे। उस जमाने में बहुत कम लोगों के पास कार होती थी, उसमें से एक थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, या प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सब, एक सन्यासी को प्रिंटिंग प्रेस से क्या मतलब है? लेकिन भगवान के यश का विस्तार करने के लिए, तो पॉइंट क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो इंग्लिश में प्रपात समझाए कि अगर किसी चीज की जरूरत भगवान की सेवा में है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यक्ति सोचता है कि भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वह यह भी हो सकता है कि वह उन वस्तुओं में आसक्त होता चला जाए और वो भगवान की सेवा के लिए ना हो पाए। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी चैंटिंग को बहुत स्ट्रांग रखे। अगर जप अच्छे से होता है, श्रवण कीर्तन अच्छे से होता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विश्व में अनासक्त होता जाता है। उसको बहुत आग्रह नहीं रहता है कि चीज़ें इकट्ठी करी जाएं। वो उतनी चीज़ें ग्रहण करेगा जो उसके प्रचार के लिए, उसकी भक्ति के लिए आवश्यक है। आई थिंक दैट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। और नहीं तो
लोग आईफोन ले लेंगे और ये फ़ोन ले लेंगे, उसके रिपेयर में फिर वो ख़राब हो गया तो उसके लिए दिल्ली भाग रहे हैं, फिर ये, और उससे प्रीचिंग कितनी होती है, वो 2 रुपए की प्रीचिंग होती है शायद। आप ये विचार कीजिएगा कि हमारे आपके पास फ़ोन है, हमें लगता है सभी के पास अब अप टू डेट फ़ोन होगा, है कि नहीं? अब नया मॉडल आ गया, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा है इसलिए नया खरीदना है, तो ये युक्त वैराग्य नहीं है। समझे बात? कार है, नया मॉडल आ गया तो नया कार खरीदते, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो पहली वाली की सेवा में नहीं लग रही है। समझ गए बात? और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। तो युक्त वैराग्य के नाम पर व्यक्ति अत्याहार नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? अत्याहार का मतलब अधिक भोजन करना या जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठी करना। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये वैराग्य ठीक रहेगा। दुर्गम संगमनी अनासक्तस्य इत्यादि कारिका के द्वारा पहले कहे गए लक्षणाक्रांत उत्तमा भक्ति में प्रवेश योग्य वैराग्य का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस उत्तमा भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया उसमें जो वैराग्य प्रवेश के लिए उपयोगी उसका वर्णन करते हैं। अनासक्त अर्थात निज भक्ति के उपयोग मात्र यथा योग्य विषय भोग करने वाले व्यक्ति का जो वैराग्य होता है उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मच्छर काट रहे हैं तो नींद पूरी होगी? नहीं होगी, तो अब मच्छरदानी ले लीजिए, इसको युक्त वैराग्य। और दूसरा कहे नहीं ये हम देह नहीं है, ये है फलान ढिमकाना, मच्छर भी काटेगा और सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो ये हो गया फल्गु वैराग्य, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लोग करते हैं इस तरह के वैराग्य भी, भक्त लोग भी कर ले जाते, स्वेटर नहीं पहनेंगे, ऐसे ही टी शर्ट में चले जाएंगे, मंगल आरती है ये, फिर वो बीमार हो जाते हैं बाद में। ध्रुव महाराज तो है नहीं कोई, सब लोग। लेकिन बहुत सुंदर चमचम कपड़ा पहनना ये युक्त वैराग्य नहीं है। यू शुड बी डिसेंट। ऐसा भी नहीं लोग कोई सोचे कि एकदम भिखारी हैं, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल लगे कि चमचम, पर उसमें आप देखेंगे कि दैहिक धारणा कि मैं देह हूं ये बहुत बढ़ जाता है। इस वैराग्य में कृष्ण के संबंध में आग्रह विशेष होता है। मतलब कृष्ण की सेवा के लिए अगर कोई वस्तु है तो उसको जरूर भक्त स्वीकार करता है। जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वस्तु मिल रही है तो उसको छोड़ता नहीं है। अब तो समझ में आ गया ना? जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वस्तु मिल जाए तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऐसे करके हमारी भक्ति के लिए कुछ उपयोगी है तो भक्त उसको बड़े आग्रह से स्वीकार करता है। उसको कहेंगे निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु मतलब नकली। एक नदी है, मैंने सुना है बिहार में है ना, गया में, तो वो ऊपर से सूखी दिखती है और अंदर पानी है, अंदर गीला मामला है, इसलिए उसको फल्गु कहते हैं। समझे बात? बाहर से लग रहा है कि सूखा है मतलब वैराग्य है, लेकिन अंदर आसक्ति है, आसक्ति का पानी चलता रहता है, अंडरग्राउंड सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए उसको फल्गु नदी कहते हैं। तो उसी तरह से फल्गु वैराग्य कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते, मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते, मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुगण अर्थात जो मोक्ष चाहते हैं उनके द्वारा प्राकृत बुद्धि से हरि संबंधी वस्तुओं का जो परित्याग होता है उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। ये समझे? भगवान को अर्पित रसगुल्ला आ गया, अरे तो माया है, मीठा खाएंगे, अरे तो इंद्रिय कैसे सहमित होंगी, ये है फलान ढिमकाना। तो अब जो भगवत संबंधी वस्तुएं हैं वह क्या होती हैं? वो निर्गुण होती हैं, और उनमें क्या बुद्धि होती है? प्राकृत बुद्धि। ना ना ना, ये सब हम नहीं, हम सन्यासी, हम ये सब ग्रहण कर सकते हैं।
तो सन्यास ले तो भगवान से सन्यास ले लिए हैं आप। भगवान बोले हैं कि जो खाओ मुझे अर्पण करे खाओ, इससे तुम सन्यास योग में स्थित होगे। यदि यद करोशी वाला श्लोक देख लीजिएगा 9.32 या 33 ऐसे कुछ होगा, 32 या 31 ऐसे कुछ, मतलब इसी के आसपास ही है। तो जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है वो भगवत संबंधी वस्तुओं को त्याग रहा है तो उसे मोक्ष मिलेगा नहीं। अब इस जगत में तो देखने में लग रहा है कि बड़े विरक्त हैं वो, लेकिन वो विरक्त है नहीं। क्यों फल्गु कहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, मैं पहले भी बोल चुका, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। फल्गु नदी का एग्जाम्पल आपको दिया गया, वो ऊपर से सूखी, अंदर से बहुत पानी भरा हुआ है, इसमें बह रहा है कहना चाहिए, पानी की तरंग बह रही नीचे से। तो उसी प्रकार से ये लोग भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान हैं लक्ष्मी जी के पति, जो सबसे सुंदर स्त्री है उसके पति। तो जो भगवान बनना चाहता है वो वैरागी है, उसकी तो सबसे सुंदर पत्नी है लक्ष्मी जी, और पतिव्रता है, खूब सेवा करती। तो अब तुम ऐसी पत्नी चाहते हो ना, बेसिकली दिखा रहे हो कि तुम बहुत वैरागी हो, लेकिन एक्चुअली उनका वैराग्य फल्गु होता है। फल्गु समझ में आ गया को, दिखावटी वैराग्य। मुमुक्षु भी मुक्ति चाहने वालों द्वारा प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिक मतलब जगत की, प्राकृत बुद्धि से कि ये तो भौतिक वस्तु है, इस बुद्धि से हरि संबंधी वस्तुना, हरि से संबंधित वस्तुओं का, यानी कि हरि कथा से, हरि नाम से, या हरि प्रसाद से, हरि सेवकों से, किसी भी संबंध वस्तु संबंधित परित्याग, जो परित्याग होता है उसे फल्गु वैराग्यम कहते थे, उससे तुच्छ वैराग्य कहते हैं, झूठा वैराग्य कहते हैं, फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्राकृत बुद्धि के द्वारा हरि संबंधी वस्तुओं को जो मोक्ष चाहते हैं उनके द्वारा जो परित्याग किया जाता है, परितः त्याग, एकदम अच्छे से त्याग कर देता है, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। वो लोग भगवान को अर्पित प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, सब माया लगता है उनको। दुर्गम संगमनी, भक्ति के अनुपयुक्त वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं, मतलब ऐसे वैराग्य को नहीं करना चाहिए। यह फल्गु वैराग्य भगवत बहिर्मुख व्यक्ति को अपराध पर्यंत तक ले जाता है। मतलब जो भगवान से विमुख है वो भगवान का प्रसाद क्यों खाएगा? जिसे भगवान ही पसंद नहीं, उसे भगवान की झूठन भी पसंद होगी क्या? नहीं पसंद होगी, वो नहीं खाएगा। तो अब वह भगवान के प्रसाद को कर देगा रिजेक्ट, और उससे बनेगा उसका अपराध। अर्थात फल्गु वैराग्य करने वाला व्यक्ति अंततः भगवान के प्रति अपराध करने लगता है। अपराध क्या है? अपराध ये है कि जो वस्तु स्पिरिचुअल है उसको भौतिक मानना, ये बात है। तो भगवत संबंधी जो भी वस्तु है वो हो जाती है स्पिरिचुअलाइज्ड, या स्पिरिचुअल कह सकते हैं, और उसको वो भौतिक मान रहे हैं, इसी तो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी को प्रापंचिकतया इत्यादि कारिका के द्वारा व्यक्त किए हैं। कारिका मतलब इट्स लाइक अ स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट बाय श्रील रूप गोस्वामी। हरि संबंधी वस्तुना का अर्थ भगवत प्रसाद आदि से है। इनका परित्याग द्विविध है, उन वस्तुओं के लिए प्रार्थना न करना और प्राप्त प्रसाद आदि को स्वीकार न करना, मतलब प्रसाद को नहीं मांगना। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग बात है, दो केस हो सकते हैं कि व्यक्ति प्रसाद को ना मांगे, और दूसरा है कि प्राप्त प्रसाद को अस्वीकार कर दे। इसको आगे पढ़ूंगा फिर समझाता हूं क्या मतलब हो रहा है। इन दोनों प्रकार के परित्याग के मध्य में द्वितीय प्राप्त प्रसाद आदि को स्वीकार न करना अपराध ही है। अब अपराध ही है कहने का क्या मतलब है? अगर कोई प्रसाद नहीं मांग रहा है तो हमेशा अपराध ही होता है, समझे बात? तो मान लीजिए पेट भरा हुआ है या कुछ नहीं उसका मन है, तो अब वो प्रसाद नहीं मांग रहा है या जरूरत नहीं महसूस कर रहा है, तो तब तो अपराध नहीं मानेंगे। लेकिन प्रसाद दिया गया और इस बुद्धि से वो मना कर रहा है कि ये तो भौतिक वस्तु है, तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एग्जाम्पल सोचिए, हम लोग को अगर मान लीजिए बहुत प्यासे हो, कहीं लो थोड़ा रम पी लो। रम समझते हैं आप लोग? ये लोग नहीं समझते, सब शुद्ध भक्त हैं। वाइन, मैं कह चलो थोड़ा वाइन पी लो, तो आप कहेंगे अरे भाई ये क्या, ये तो खराब चीज़ है। अब समझ में आ गया, उसमें खराब बुद्धि मानेंगे ना आप। नहीं भाई पानी दे दो भाई, रम काहे दे रहे हो हमको मत रमाओ। वी डोंट वांट दिस। तो अब वहाँ हे बुद्धि है ना,
आपको समझ में आ रहा है? तो जो लोग अब भगवान के प्रसाद में ऐसी हे बुद्धि कर रहे हैं तो अपराध नहीं कर रहे हैं। तो एक है कि भाई नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं चाहिए, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर दिया जा रहा है और फिर नहीं, फिर स्वीकार कर रहा है, फिर अस्वीकार कर रहा है, तो वह अपराध है। अब एक प्रश्न भक्तों के मन में आ जाएगा कि प्रभु जी मान लीजिए एकदम पेट भरा हो, कोई रसगुल्ला दे, तब क्या करें? तो स्वीकार कर लीजिए, भले अभी मत खाइए, बाद में रख के खा लीजिए। यही करते हैं ना आप? ये नहीं, यही कर सकेंगे। अब क्या करेंगे आप कि अभी हाँ, दूसरे पद को भी दे सकते हैं। और आपकी बुद्धि भगवान के प्रति प्रसाद की बुद्धि ही है कि भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, लेकिन अभी ले नहीं पा रहे हैं, पूरा यहाँ तक भरा हुआ है या नहीं खा रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि स्वास्थ्य अलाउ ना करे। कुछ चीज़ें, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो बेचारा नहीं खा सकता स्वीट, तो वो किसी और भक्त को जो समर्थ व्यक्ति से पचाने में समर्थ है उसको दे देगा, है ना? तो ये बात है। लेकिन आपकी ऐसे में अपराध नहीं माना जाएगा। इसका ज्ञान इस वचन से होता है कि प्रसाद अग्रहणम विष्णु वर्जयेत वैष्णव सदा। एक वैष्णव को भगवान श्री विष्णु के प्रसाद को कभी अग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण कर नहीं करना चाहिए लिखा नहीं, कभी अग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं हो कि वैसे स्वीकार ना करे, जब मिले तो स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थ रत्नाल्प दीपिका। चित्त काठिन्य का कारण जो वैराग्य होता है उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। प्रापंचिकतया इत्यादि कारिका के द्वारा इसी फल्गु वैराग्य को कहा गया। मतलब उस वैराग्य से जिससे कि हृदय कठोर हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें भगवत संबंधी वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। अब ये बार बार इस बात को क्यों कहते हैं? जब पहले ज्ञान और वैराग्य को रिजेक्ट कर दिए, तो मान लो कोई प्रश्न करे कि अब फिर से क्यों वैराग्य को बाहर कर रहे हैं, तो उस पर कहते हैं, मेरे पीछे बोली, प्रोक्तेन लक्षणेनैव भक्तिरधिकृतस्य च। प्रोक्तेन लक्षणेनैव भक्तिरधिकृतस्य च। अंगत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्य अखिल कर्मणा। अंगत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्य अखिल कर्मणा। ज्ञानस्याध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुनः। ज्ञानस्याध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुनः। स्पष्टतार्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम्। स्पष्टतार्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम्। प्रोक्तेन लक्षणेनैव भक्तेरधिकृतस्य च। प्रोक्तेन लक्षणेनैव भक्तिरधिकृतस्य च। अंगत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्य अखिल कर्मणा। अंगत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्य अखिल कर्मणा। ज्ञानस्याध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुनः। ज्ञानस्याध्यात्मिकस्यापि वैराग्यस्य च फल्गुनः। स्पष्टार्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम्। स्पष्टतार्थं पुनरपि तदेवेदं निराकृतम्। भक्ति शास्त्रों को अधिकार करके पूर्व में उत्तमा भक्ति का जो लक्षण कहा गया है, उसी से नित्य नैमित्तिकादि निखिल कर्मों, आध्यात्मिक ज्ञान और फल्गु वैराग्य का भक्ति अंगत्व निरस्त हुआ। तथापि स्पष्टता के लिए उसका पुनः निराकरण किया गया है। मतलब भक्ति शास्त्रों के प्रमाण से उनसे प्राप्त अधिकार कि भाई ये भक्ति में अधिकार है, उत्तम भक्ति में, इस तरह से बताया गया था। तो भक्ति शास्त्रों के द्वारा उत्तम भक्ति का लक्षण बताया गया था, पहले हो चुका है। तो उससे ही वो बोला गया था ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो वहाँ पे सारे नित्य नैमित्तिक कर्म जो हैं वो बाहर हो गए थे, उनसे भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, उसको बाहर कर दिया गया था। और फल्गु वैराग्य को भी बाहर किया था। फल्गु वैराग्य कैसे बाहर किया था? ज्ञान कर्म आदि। तो ज्ञान से निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान को बाहर किया, कर्म से कर्मकांड को बाहर किया, और आदि से फल्गु वैराग्य को बाहर कर दिया गया। तो इन बाहर कर दिया मतलब ये सब भक्ति के अंग नहीं है, इसको पहले ही बात क्लियर कर दी गई। लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए यहाँ पर अब फिर से फल्गु वैराग्य को बाहर किया गया है। मतलब पिछले श्लोकों में बाहर किया कि फल्गु वैराग्य जो है वो भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति अधिकृतस्य च, भक्ति शास्त्रों को अधिकार करके, मतलब उनको कोट करते हुए, प्रोक्तेना लक्षणेना, पहले कहे हुए उत्तमा भक्ति के लक्षण के द्वारा ही अंगत्वे,
उस भक्ति के अंगत्व के विषय में नित्य आदि निखिल कर्मणाम सुनिरस्ते, नित्य नैमित्तिक आदि समस्त कर्मों के भली भांति निरस्त होने पर भी। अभी क्या मतलब हो गया, इतनी लंबी लाइन। भक्ति शास्त्रों के प्रमाण से उत्तमा भक्ति का लक्षण दिया गया। एक, उस लक्षण को कहने के द्वारा उसमें उसके क्या क्या अंग होते हैं नहीं होते हैं उसको निरूपण करते हुए नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों को बाहर कर दिया गया, अच्छे से निरस्त कर दिया गया कि वर्णाश्रम के कर्म भक्ति नहीं है। इज इट ओके? ये बात हो गई। और उस साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान के अर्थात निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके भी और फल्गु वैराग्य से, तुच्छ वैराग्य के भक्ति के अंगत्व को निरस्त करने के लिए भी, स्पष्टतः अर्थम स्पष्ट करने के लिए पुनरपि ततेव, फिर से उसी को ही इदम निराकृतम, यहाँ निरस्त किया गया। कहने का मतलब है कि श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले ही मतलब उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन जब दे रहे थे तभी निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान वाला ज्ञान, कर्म कांड और फल्गु वैराग्य आदि को सब बाहर कर दिया गया। लेकिन कभी कभी वही बात समझाने के लिए फिर से बात समझानी पड़ती है, एक ही बात को समझाने के लिए फिर से बात समझानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे अलग से बताया गया है। वो इतनी बात बोल रहे हैं, कोई इसमें और विशेष बात नहीं है। मेरे पास इसमें कोई टीका भी नहीं है थोड़ी सी। इन दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ होगा 57-58 का। अधिकृतस्य अर्थात भक्ति शास्त्रों के अधिकार में व्याप्त, मतलब विद इन द परव्यू ऑफ द डिवोशनल स्क्रिप्चर्स, भक्ति शास्त्रों का जो रेंज है उसके आधार पर बात हो रही है। वैराग्य से वैराग्य मात्र, विशेष रूप से फल्गु वैराग्य को जानना होगा, मतलब जो वैराग्य फालतू का, इसका भक्ति में कोई उपयोग नहीं है। भक्ति सार प्रदर्शनी जैसे सिंपल सी बात है, अब ये लैपटॉप भक्ति के प्रचार के लिए लाभकारी है, तो अब उसको छोड़ दें और जगत में हो जाए कि भाई ये विरक्त हैं, ये इनको तो दिया जाता है फिर भी नहीं स्वीकार करते। एक बार हाँ, प्रभुपाद जी से के सामने कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु का फोटो लेके आया कि उसको पैसे दी जा रहे, वो कह रहे ना 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद कहते हैं मेरा एक फ़ोटो बनवाना जिसमें लोग मुझे पैसे दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुझे दो, क्योंकि मुझे पता है कि इस धन का उपयोग कैसे भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के मंदिर, जितने भी इस्कॉन मंदिर आदि सब बने हैं वो सब पैसे से तो बने हैं ना। हाँ, मेरी आवाज़ कट गई, थिंक नेट इशू। अभी आवाज़ आ रही ठीक से? आ रही, ठीक है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है तो उसको वो भिन्न भिन्न प्रकार से सुखी करना चाहता है और हर प्रकार से सुखी करना चाहता है। इज इट ओके? तो अब अगर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो जिस चीज से भगवान सुखी होंगे, जिस वस्तु से भगवान की सेवा बनेगी, वो भक्त स्वीकार करेगा। सिंपल है, सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल। उससे वो विरक्त कैसे रह सकता है? प्रभुपाद जी तो अब हवाई जहाज का भी उपयोग किए प्रीचिंग के लिए, ये बात है। भक्ति सार प्रदर्शनी, एक बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब यह कैसे मालूम चले कि मैं भगवान में आसक्त हूं कि उस वस्तु में आसक्त हूं? तो बड़ा सिंपल चेक है कि अब वस्तु तो डिस्ट्रक्ट हो ही जाएगी। अब वस्तु नष्ट हो गई तो आप रो रहे हैं या कि पीसफुल है? मेरी बात समझे? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए आप फोन का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं, चलो तो फोन तो शाश्वत गारंटी तो आती है कि लाइफ टाइम गारंटी, किसी का फोन है लाइफ टाइम गारंटी के संग आया हो। तो अब कदाचित फोन खराब हो गया या मान लीजिए चोरी ही हो गया तो आप बैठ के रोना नहीं शुरू करेंगे। इज इट सिंकिंग? तो भगवान की सेवा में आसक्त होना चाहिए व्यक्ति को। वस्तुएं तो जितनी है हमारे पास, हमारा देह ही नहीं रहेगा तो वस्तुओं की बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं? ये बात है। भक्ति सार प्रदर्शनी, इन दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ होगा। शुद्ध भक्ति को अधिकृत करके, मतलब उसको अधिकार में लेकर, भक्ति शास्त्रों के अधिकार में प्राप्त पूर्वोक्त ज्ञान कर्म इत्यादि से अनावृत विशेषण घटित लक्षण के द्वारा नित्यादि अखिल कर्मों का भक्ति अंगत्व सुनिरस्त होने पर भी स्पष्टता हेतु पुनर्वार यहाँ निराकरण किया गया है। समझ में आया? हिंदी बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं। शुद्ध भक्ति का वर्णन कैसे किया गया है वेदवाद ने? क्या श्लोक है वो शुद्ध भक्ति का? अन्याभिलाषिता शून्यम, आगे ज्ञान कर्मादि अनावृतम। यही बोल रहे हैं कि ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होना चाहिए। तो ज्ञान मतलब निर्विशेष ज्ञान, कर्म मतलब कर्मकांड, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म,
और आदि से वैराग्य, फल्गु वैराग्य, वो पहले ही निरस्त कर दिए हैं शुरुआत में। आई थिंक 1.1.11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक 11 श्लोक है भक्ति स्वामी सिंधु का। तो ये मूल श्लोक है, पूरा इस श्लोक पे ही आधारित पूरा ग्रंथ है, तो वही निरस्त कर दिए हैं। लेकिन अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बात समझिएगा, आध्यात्मिक विषयों में को इतने वो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो वो एक ही बात को अलग अलग एंगल से कोई टीचर समझाते हैं। तो ये बात कहीं छूट ना जाए और कहीं लोग ऐसा ना सोचे कि वैराग्य भक्ति का अंग है, इसलिए उसको वहां क्लियर कर रहे हैं। स्पेशली जब कहा कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो हो सकता हो ना समझ में आए कि आदि का मतलब क्या, समझ रहे ना बात। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि फिर से यहाँ पे फल्गु वैराग्य को काटा जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और तो बात कुछ और नहीं कहने के लिए, तो यहाँ पे रुकते हैं। कुछ पूछा है कितना ही, पूछना तो है नहीं, इजी है बाकी सारी बातें। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि जिस युक्त वैराग्य का वर्णन हुआ है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक अपने को जीने का है। हम लोग को ये नहीं कहा जा रहा है कि 3 दिन में एक बार छाछ पीना है ओनली। अभी तक सुने आप कहीं ना? तो जितना जरूरी है आपके देह चलाने के लिए ताकि भक्ति कर सके, उसको जरूर स्वीकार करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 10-15 स्वेटर रखने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही 10 टोपियां, क्योंकि सिर तो एक ही है। कोई रावण तो हमें दिख नहीं रहा है कि 10 सिर हो तो 10 टोपियां रखे। मैक्सिमम 2 टोपी या 3 टोपी से काम चल जाता है ना। ये एक स्वेटर आज मंडे को ये पहनेंगे, कल ट्यूसडे को पहनेंगे, तो आप फिर मिथ्या अहंकार को पहन लेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये विवेक धारण कीजिए। और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो किसी गरीब भक्त को दे सकते हैं, व्यक्ति को दे सकते हैं, आपको सुख मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा। अरे प्रभु जी समझ में नहीं आया श्लोक, फिर से पढ़ाऊँ मैं? युक्त वैराग्य फिर से पढ़ाऊँ? एक फ़ोन बहुत है, चलिए 2 फ़ोन बहुत है। एक स्मार्टफोन आपको जगा के रखने के लिए, और दूसरा फ़ोन सुबह उठाने के लिए। दिस इज एज एन अलार्म क्लॉक। ओके फाइन। बट एक आदमी पे अब 4-4 फ़ोन हो या 3-3 फ़ोन अगर भक्त हो तो फिर लानत है। क्या जरूरत है 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, 4 फ़ोन? ये सब क्या है? हो सकता है हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे, हो सकता है एक आध लोगों के पास होंगे। एक वक्त के पास 3 हो गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे 3 फ़ोन का, जबकि कुछ नहीं, 2 कौड़ी का काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, 3 फ़ोन रखे रहते किस लिए? हाँ, पता नहीं किस लिए। वाई यू नीड 3 स्मार्टफोन्स? रात भर चलता है तो आप रात भर जगते रहते हो। अभी तो इनका कुछ लग रहा है एनी हाउ। हरे कृष्णा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके बहुत सारी चीज़ें आपके किचन के लिए हो सकता है ना। मैनी थिंग्स यू जस्ट डोंट नीड। हम जब एक्स्ट्रा चीज़ होती है तो उसको दान देने के लिए हम बड़े उत्साहित रहते हैं, ले जाओ इसको खाली करो, यहाँ से खाली करो, क्योंकि दिमाग में भर जाती है वस्तु। ये एक भगवाना भी एक्स्ट्रा रखा रहता है ना, तो वो सिग्नल देता रहता है, भाई तुमने मैंने बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया है, तुमने बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया है। अरे दिमाग में भगवाना घुस जाता है। दिस इज हैज टू बी प्रैक्टिस्ड। तो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस, यू विल फील वेरी हैप्पी। युक्त वैराग्य, जो भी चीज़ें भगवत संबंध में है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।